हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स का आज का ये टॉपिक है, यानी इससे मैं शुरुआत करने वाला हूँ। आज हम 2-3 टॉपिक देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के। इससे पहले हमने देखा था वर्क डन बाय सिस्टम। तो वर्क डन बाय सिस्टम थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे कुछ पॉइंट्स और आने वाले हैं वर्क डन बाय सिस्टम के लिए, इसलिए थोड़ी बहुत एक फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय द सिस्टम एक ये तरीका होता है, और एक दूसरा तरीका होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये क्या है ये देख लेते हैं। हमने देखा था वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ पॉजिटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम में भी निगेटिव। ये कब होता है ये भी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या होता है, ये एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है। तो ये है आपकी सिलेंडर पिस्टन असेंबली। पिस्टन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, एक मिनट। ठीक। सो अगर ये पिस्टन, हाँ अब सिस्टम क्या है, सिस्टम यानी ये सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर एक गैस है। मान लो कि ये गैस एक्सपांड होगी बाय सम मीन्स। मान लो हमने एक्सटर्नल हीट दी ही नहीं, हमने एक्सटर्नल हीट नहीं दी, तो अगर ये पिस्टन ऊपर जा रही है, पिस्टन ऊपर जा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है कि गैस इज़ एक्सपांडिंग, गैस एक्सपांड हो रहा है, पिस्टन को वो ऊपर पुश कर रहा है। पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और ये डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रही है, गैस की वजह से, क्योंकि गैस उसे पुश कर रहा है। यानी यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि द फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो वर्क डन बाय द गैस इज़ पॉजिटिव, वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। दूसरी केस देख लेते हैं। फिर से ये सिलेंडर पिस्टन असेंबली ड्रॉ कर रहा हूं मैं। अब मान लो ये पिस्टन नीचे गई, पिस्टन हैज मूव्ड डाउनवर्ड, पिस्टन नीचे गई। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ कॉम्प्रेशन ऑफ गैस। भले ही गैस के मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहे हैं, गैस का जो प्रेशर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी फोर्स बिकॉज ऑफ गैस जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन पिस्टन की जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय द गैस इज़ निगेटिव, ऐसा हम कहते हैं। या फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि वर्क इज़ डन ऑन द गैस, यानी वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। सो इन दिस केस जहाँ पे वर्क पॉजिटिव है तो मैं यहाँ पे बोलूँगा वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पे वर्क निगेटिव है, तो यहाँ पे मैं ये ऐसा भी बोल सकता था, ये बस वर्ड्स अलग अलग हैं, एक में वर्क पॉजिटिव है, एक में वर्क निगेटिव है। तो वर्ड्स यहाँ पे कई बार ऐसे भी यूज़ होते हैं, वो इस प्रकार से है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क पॉजिटिव है यहाँ पे, सो हम यहाँ बोलते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम। और यहाँ पे वर्क निगेटिव है तो हम यहाँ बोलते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। यानी वर्क निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। या फिर कुछ और तरीके में बोलना है तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ निगेटिव। ये दोनों का मतलब सेम है। आई होप ये आपके लिए अभी क्लियर है। ये रिवीजन थी जो हमने पहले डिस्कस किया था, और एक छोटा सा फॉर्मूला हमने देख लिया था, वो इस तरह से था, वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी फ्रॉम वी आई टू वी एफ, पी डी वी वी आई टू वी एफ। ये भी एक एक्सप्रेशन हमने देख लिया था वर्क का, और इसको अभी लेके आगे के कुछ टॉपिक्स में हम पर्टिकुलर प्रोसेस का नेट वर्क डन ढूंढने वाले हैं, कुछ एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं। सो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। सो ये थी थोड़ी बहुत रिवीजन। अब मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूँ, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसी में मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देखो ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सिस्टम में, अब इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस सिस्टम के अंदर जो गैस है उसका एक प्रेशर है, उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है। हाँ, तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है, और मान लो कि ये जो सिस्टम है इट इज़ एट इक्विलिब्रियम, इट इज़ एट इक्विलिब्रियम। यानी अब देख लो इक्विलिब्रियम यानी दो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, सॉरी 3 है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, और थर्मल इक्विलिब्रियम भी है। यानी तीनों इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्टिंग में है।
यानी इस गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। 3 इक्विलिब्रियम मैंने लास्ट टाइम बताए थे पिछले वाले क्लास में। यानी अगर ये सिस्टम एट इक्विलिब्रियम है तो हम बोल सकते हैं कि इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो इतना है, वॉल्यूम जो है वो इतना है और टेम्परेचर जो है वो इतना है। बट मान लो कि एक बलून है, या यस एक बलून ही एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बलून है और ये बलून बर्स्ट हो गया, एकदम फट गया, तो क्या हो जाएगा, बलून के अंदर का जो गैस था वो इमीडिएटली बाहर आ जाएगा। तो गैस जो इमीडिएटली बाहर आता है, इट टेक्स हार्डली 1 सेकेंड और लेस दैन दैट, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम बोल सकते हैं। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस क्या उस सिस्टम यानी हमने बलून है और बलून के अंदर का गैस है, ये आपकी सिस्टम है। लेकिन जब बलून बर्स्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जो गैस है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दैट केस प्रेशर कांस्टेंट है? नहीं। वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो यानी ये जो बलून बर्स्ट होने की जो प्रोसेस है, सो ये प्रोसेस जो है इट इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम। हम कोई भी तरह का इक्विलिब्रियम यहाँ पे है ऐसा नहीं बोल सकते। सो तीनों इक्विलिब्रियम्स वहाँ पे नहीं है। इन दैट केस वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट सिस्टम। जब बलून बर्स्ट हो रहा है तो वो जो प्रोसेस है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट सिस्टम। तो इस प्रकार की सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय दीज वेरिएबल्स। ये जो वेरिएबल्स है इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। और ये थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल, या फिर आगे मैं बढ़ रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ स्टेट, वो मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो ये थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल हम इस सिस्टम में अप्लाई नहीं कर सकते या फिर हम मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में कहीं तो दिया है, लेट मी चेक, कहाँ गया वो, यस पेज नंबर 84 पे दिया है, सिस्टम विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। पेज नंबर है आपका 84। तो यहाँ पे उन्होंने ये बता दिया है क्लियरली। तो ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। पिस्टन इज़ एट रेस्ट, पिस्टन ना ऊपर जा रही है, पिस्टन ना नीचे आ रही है। एंड इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि दैट इज़ अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके अंदर तो गैस है, दूसरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, और तीसरा गैस का कॉम्पोजिशन कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड इट। सो वी कैन से दैट द सिस्टम इज हैविंग ऑल 3 इक्विलिब्रियम। 3 इक्विलिब्रियम कौन से हैं? मैकेनिकल, केमिकल एंड कौन सा था? थर्मल। ठीक है। तो दिस सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग दिस वेरिएबल्स P, V, T। और ये सिस्टम के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, आपने ये इक्वेशन KTG में देखा है। वो इक्वेशन है P V इज इक्वल टू nRT। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है, वी कैन नॉट अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर द सिस्टम विच इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। हाँ, बलून अगर इक्विलिब्रियम में है, वैसे कि वैसा है, उसकी हवा बाहर नहीं जा रही है, कोई हवा अंदर नहीं आ रही, इन दैट केस हम ये इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बलून फट गया है, फट रहा है, यानी वो प्रोसेस हार्डली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की होती है, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट सिस्टम इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इसलिए उस सिस्टम को हम ये स्टेट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर वी कैन नॉट हैव वैल्यूज़ फॉर P, V एंड T फॉर दैट सिस्टम। ये डिस्कशन आपको दिया गया है पेज नंबर 84 से। ठीक है। अब आगे उन्होंने जो डिस्कशन किया है दैट इज़ फॉर, एक ग्राफ भी दिखा है उन्होंने, और ग्राफ है कुछ इस प्रकार से, ग्राफ है वो कि initially they have pressure and volume VI, PI and final volume VF, PF। इस तरह का ग्राफ है। Here the y axis represents pressure, x axis represents volume। तो ये डिस्कशन डिटेल में हम करेंगे आगे के टॉपिक से। वी हैव द PV डायग्राम डिस्कशन, सो इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ग्राफ वगैरह वगैरह। तो बस 1 मिनट रुक जाओ। तो एक छोटा सा डिस्कशन है यहाँ पे, उसे पहले देख लेते हैं। डिस्कशन कुछ इस प्रकार से है कि एक ग्राफ है, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस प्रकार से है।
ये है इनिशियल वॉल्यूम V1 और ये है फाइनल वॉल्यूम V2। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम V1 टू इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2 और प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मान लो ये ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो इस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म। इस ग्राफ को कहते हैं आइसोथर्म। तो यहाँ पे दिखाई ये दे रहा है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 टू V2। ये इनिशियल वॉल्यूम है V1 और ये फाइनल वॉल्यूम है V2। करस्पॉन्डिंग प्रेशर लेट इट बी P1 और ये दूसरा जो है वो है P2। ये प्रेशर एक्सिस है, ये याद रखें। अब हमारे पास वर्क के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। ऑफकोर्स हम यहाँ पे प्रेशर को बाहर नहीं ले सकते हैं क्योंकि प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन क्या रहेगा वो हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा है कि दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व। इंटीग्रेशन का मतलब आप सभी को पता हो गया होगा अभी तक, और हमने भी फिजिक्स में इससे पहले पढ़ा था। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो पूरा एरिया है अंडर दिस कर्व दैट रिप्रेजेंट्स वर्क डन। नाउ इन दिस प्रोसेस द वर्क डन इज पॉजिटिव। कैसे कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी इसको अगर मैं इक्वेट करना चाहूँ किसके साथ, पिस्टन के साथ, तो पिस्टन ऊपर आ रही है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है उस गैस का। वो गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि द वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव। सो दैट्स वाई दिस वर्क इज़ पॉजिटिव। लेकिन मान लो अब मैं ये जो एरो है, ये वाला एरो ऐसे था पहले, अब ये एरो को उल्टा कर देता हूँ, यानी अब ध्यान दो, नाउ सिस्टम इज़ फ्लोइंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि दिस इज़ माई इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज़ माई फाइनल वॉल्यूम V2, दिस इज़ इनिशियल प्रेशर P1 एंड दिस इज़ फाइनल प्रेशर P2। अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनिशियल प्रेशर इज ग्रेटर दैन फाइनल प्रेशर, यानी यहाँ पे देयर इज कॉम्प्रेशन ऑफ अ गैस। तो कॉम्प्रेशन अगर हो रहा है यानी पिस्टन जो है वो अभी नीचे जा रही है, इट इज़ पुश्ड इनसाइड द सिलेंडर। और अगर ऐसा हो रहा है सो इन दैट केस ग्राफ वैसे के वैसे ही है, एरिया भी वैसे के वैसे है, बट ये जो वर्क है वो आपको मिलेगा निगेटिव। वर्क जो है वो आपको मिलेगा निगेटिव। कारण उसका ये है कि लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2 और हमें पता है तो जो फाइनली जो हम अप्लाई करते हैं लिमिट्स, तो वो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है। सॉरी, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ लेस दैन लोअर लिमिट, तो आपको जो वर्क है वो निगेटिव रहेगा। यानी ग्राफ वैसे के वैसे रखा हमने, बस प्रोसेस जो पहले हमने यहाँ से यहाँ लाई थी उस प्रोसेस को हम अभी यहाँ से यहाँ लेके जा रहे, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। दिस इज़ पॉसिबल इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनमें अगर हमने हीट बाहर दी है तो उतनी ही हीट हम अंदर ले सकते हैं। कुछ प्रोसेसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, रादर मैक्सिमम प्रोसेस एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है, ये भी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, तो उसको लिए ने एक नाम दिया है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ पे मैं बाद में आता हूँ। हाँ, एक और डिस्कशन यहाँ पे उन्होंने किया है शायद से, यस, एक और ग्राफ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार से है वो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, जगह है। देखिए ये प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और अब ये इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। यस, नाउ दिस इज़ वॉल्यूम V1, दिस इज़ वॉल्यूम V2। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज़ कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, द प्रेशर इज़ कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम इज़ V1, फाइनल वॉल्यूम इज़ V2। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं यहाँ पे प्रेशर को बाहर लेके इट इज सिंपली dV V1 टू V2, दैट मीन्स P इंटू V2 माइनस V1। ये ऐसा मुझे वर्क यहाँ पे मिलता है। ये भी एक ग्राफ है, फिगर नंबर है 4.11 सी।
ये यहाँ पे ये फिगर है। सो ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली बहुत सिंपल एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे मिल गया। सो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन प्रेशर इज़ कांस्टेंट। सो ये कुछ कंसेप्ट थी। अब यहाँ पे मुझे आना है, अब मुझे देखने तो और कुछ बचा है कि इस टॉपिक में। यस, अभी हम आते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? ध्यान से देखो, मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी अगर हम मान लो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ लेके आते बढ़ा रहे हैं, तो हम वॉल्यूम को सेम पाथ पे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहे हो तो ये ग्राफ जो है वो सिमिलर पॉइंट्स फॉलो करेगा, यानी ये ट्रेसिंग पाथ है और ये रिट्रेसिंग पाथ है। अगर ये आपको जब आप प्रोसेस को रिवर्स करते हो और अगर आपको सेम ग्राफ मिलता है, सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी गैस को पहले एक्सपांड किया और वापस से उसको कंप्रेस किया। हमने क्या किया, सिस्टम को डायरेक्टली रिवर्स कर लिया। रिवर्स करते वक्त अगर हमें सेम ग्राफ मिलता है तो उस सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। उसी को नाम दिया है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस? ये कैसे होता है? बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो चलती है, या फिर दे टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दो अभी यहाँ पे। अगर मान लो कि ये गैस एक्सपांड हो रहा है, तो गैस एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन जो है ऊपर जाएगी, थोड़ी ऊपर आ गई, सो अगेन इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। यस, देयर विल बी इक्विलिब्रियम। मान लो ये इनिशियल वॉल्यूम है V1 और मुझे वॉल्यूम V2 तक जाना है। ये है वॉल्यूम V1, मुझे जाना है वॉल्यूम V2 तक। तो वॉल्यूम V1 से V2 तक वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो जाएगी बट स्टेप्स में जाएगी। तो कैसे? देखो, इनिशियली पिस्टन यहाँ पे है, पिस्टन थोड़ी ऊपर आ जाएगी, गैस एक्सपांड हो गया। गैस एक्सपांड होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसकी वजह से फिर से वो पिस्टन रुक गई, दोनों प्रेशर बैलेंस हो गए, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। फिर से थोड़ी देर बाद ये पिस्टन और ऊपर जाएगी, ये पिस्टन और ऊपर गई, फिर से यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया। यानी ये इक्विलिब्रियम आते रहता है और फाइनली वी रीच टू वॉल्यूम V2। अब ऐसा क्यों है कि बार बार ये इक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है? क्या एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है? ऐसा हम बोल नहीं सकते। हो सकता है कि इंटरनल प्रेशर ही हमारा थोड़ा बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर रुक रहा है, तो इसकी वजह से वो कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम में सिस्टम आते रहती है। तो ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है और इस तरह की प्रोसेस को हम कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। यानी ये जो प्रेशर है जो उस पिस्टन को ऊपर पुश कर रहा है या फिर वो फोर्स है, उसको मैं कहूँगा ड्राइविंग फोर्स। और जो फोर्स ऊपर से है, जैसे कि एटमॉस्फेरिक फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसको मैं कहूँगा अपोजिंग फोर्स। तो जब ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स सेम रहेंगे तो सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। थोड़ी देर बाद वो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से पिस्टन फिर से थोड़ी सी ऊपर हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है वो बहुत ही स्लो है और इसे मैंने जैसे कहा कि इसे कहते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। इसको हम और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे चल के। एक बात इसमें और है कि ये जो प्रोसेस है, ऑफ कोर्स देयर इज़ लॉस ऑफ फ्रिक्शन। अगर मैं ये कहूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसी होती है कि जिसमें मान लो अब यहाँ से यहाँ तक आए ऑन दिस ग्राफ और वापस से अपने प्रोसेस को रिवर्स किया, जैसे मैं यहाँ से V1 से V2 गया, अब वापस से मैं V2 टू V1 आना चाहता हूँ, तो मैं वापस से इसी लाइन को फॉलो करूँगा। तो मुझे सेम ग्राफ मिलना चाहिए, सेम ग्राफ मिल रहा है, दैट मीन्स द सिस्टम इज़ रिवर्सिबल। बट प्रैक्टिकली रिवर्सिबल सिस्टम मिलना बहुत मुश्किल है। जो मैक्सिमम प्रोसेसेस हैं वो सारी की सारी इरिवर्सिबल है। क्यों? इसका कारण ये है कि फ्रिक्शन जब ऊपर जा रही है, सो देयर इज़ सम एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द फ्रिक्शन बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर, देयर इज़ सम फ्रिक्शनल लॉस, कुछ अदर लॉसेस भी रहते हैं। तो उसकी वजह से होता ये है कि वी कैन नॉट रिट्रेस एग्जैक्ट ग्राफ। तो ये थोड़ी सी हम बोल सकते हैं कि ये कंसेप्ट थोड़ी सी इमेजिनरी है, बट फिर भी इसी को हमको पकड़ के आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करना है। सो ये था आपका डिस्कशन रिगार्डिंग क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा,
वी नो दैट पेज नंबर 86 पेज जो टॉपिक है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, उसमें उन्होंने दिया है पहला जो पैराग्राफ है, वी नो दैट दीज चेंजेस शुड ऑकर इनफाइनाइटेसिमली स्लोली सो दैट सिस्टम इज ऑलवेज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जो पिस्टन है वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगी, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगी, थोड़ी ऊपर आ गई फिर रुक जाएगी, थोड़ी ऊपर आएगी फिर रुक जाएगी, यानी देयर इज अ कंटिन्यूअस इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो दैट्स वाई ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट वहाँ पे दिया है, आपको ये बुक पढ़ना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी चल रहा है डिस्कशन उससे पहले आप पढ़ो, कंसेप्ट को ठीक तरह से क्लियर कर लो और फिर आगे बढ़ो। जो लेक्चर हो रहा है उसके बारे में जो भी थियोरेटिकल मैटर है टेक्स्ट बुक में से आपको उसको पढ़ना है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो बात उन्होंने की है यहाँ पे, जो मुझे हेडिंग दिखाई दे रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। चलिए अभी इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्राफ गिवन बाय देम। हाँ जी, आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर है आपका 86। तो ये ग्राफ यानी है क्या, देयर इज अ सिस्टम एट स्टेट ए, दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हाँ, यहाँ पर भी ये है, ठीक है। और उस सिस्टम को हम ला रहे हैं बाद में स्टेट बी पे, उस सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हैं, यानी प्रेशर वॉल्यूम उसका चेंज कर रहे हैं। तो ये तीन तरीक़ों से हम करने वाले, वी हैव 3 वेज। पहला है ये कि हम प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली इस तरह से चेंज करने वाले हैं, ये पहला है। दूसरा उन्होंने दिया है ये वाला, दिस इज़ द सेकंड पाथ, एक इस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरा ये ऐसे जाके ऐसे आ सकते हैं, एंड दिस इज़ द थर्ड पाथ। तो ये 3 तरीके से हम ये स्टेट को चेंज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपन्स विद द वर्क, ठीक है। तो वर्क कैसे होगा, पहले ले लेते हैं फर्स्ट ग्राफ, जिसमें हम इस तरह से चेंज करने वाले हैं। तो ये इनिशियल स्टेट है ए और ये है फाइनल स्टेट है बी। अब आप यहाँ देख सकते हो, हमने अभी देखा कि वर्क डन इज़ नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो एरिया है, दिस इज़ योर वर्क डन। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट स्टेप की। अगर हम इस तरह से जाते हैं तो वर्क इतना रहेगा, द शेडेड रीजन इज़ द वर्क डन बाय द सिस्टम। यस, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेकंड वे कौन सा है, सेकंड वे है ये। तो अगर मैं उस तरीके से जाता हूँ तो देखो आप, पहले तो प्रेशर कांस्टेंट है और उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये है आपका सेकंड वे। एक मिनट, सो ये है स्टेट ए और ये है स्टेट बी। यानी मुझे लगा कि इस तरीके से नहीं जाना चाहिए, पहले हम एक काम करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, जाना तो उधर ही है बी के पास। तो अब इन दिस केस जो वर्क डन है, अगेन इट इज़ नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। सो तो ये जो टोटल एरिया है, दिस इज योर वर्क डन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज तीसरा तरीका। तीसरे तरीके में कुछ इस प्रकार से है ग्राफ कि पहले मैं ऐसे जा रहा हूँ, सॉरी, ये पहले मैं ऐसे आ रहा हूँ, आई एम चेंजिंग द प्रेशर एंड देन लाइक दिस। सो ये है मेरा दूसरा तरीका। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया अंडर दिस कर्व आ कितना रहा है, एरिया अंडर कर्व जो है वो सिर्फ इतना है। यस, इतना ही वर्क हुआ है यहाँ पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैं यहाँ से यहाँ आ रहा था, सो ड्यूरिंग दिस पाथ मेरा जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, और अगर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है और मुझे पता है कि वर्क इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज वॉल्यूम ही, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। जी हाँ, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम ही नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन विल बी 0। सो ड्यूरिंग दिस पाथ जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे आपका वर्क डन 0 रहेगा। तो वर्क डन कहाँ रहेगा? सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका वर्क डन रहेगा, और इसलिए सिर्फ इतना जो शेडेड पोर्शन है उतना ही आपका वर्क हुआ है उस सिस्टम में। तो यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ कि ड्यूरिंग दिस पाथ
ये जो वर्टिकल मूवमेंट है सिस्टम की, यानी वर्टिकल ट्रांजिशन है सिस्टम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है और यहाँ पर भी आपका वर्क 0 है। तो वर्क सिर्फ इतने ट्रांजिशन में हुआ है और यहाँ पर भी वर्क सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही हुआ है। तीनों तरीकों में हमें ये पता चलता है कि द वर्क डन बाय द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द पाथ विच इज़ फॉलोड। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। तो यही एक कंक्लूजन यहाँ पे उनको बताना था। तो ये बेसिकली एक तीनों पाथ एक ही ग्राफ में दिखा है और बाद में एक ही ग्राफ को उन्होंने इस तरह से डिस्कस किया है। तो यही एक कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन? वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। नेक्स्ट एक और कंक्लूजन है, वो है रिलेटेड टू हीट। ओके, नेक्स्ट हेडिंग कुछ ऐसा है, हीट एडेड ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हीट एडेड भी बोल सकते हैं या हीट रिमूव भी बोल सकते हैं, पर कंक्लूजन कुछ अलग निकालना है, इसलिए ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो पहले हम फिर से ले लेते हैं अपना सिलेंडर पिस्टन असेंबली। तो ये है आपकी सिलेंडर, और मान लो कि मैंने इसको हीट दे दी यूजिंग सम बर्नर, मैंने इस सिस्टम को हीट दे दी। तो हीट देने की वजह से क्या हो जाएगा, अंदर की जो गैस है वो एक्सपांड हो जाएगा। गैस एक्सपांड होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पिस्टन जो है वो थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये ऐसा हो जाएगा, पिस्टन का नया पिस्टन का पोजीशन कुछ ऐसा रहेगा। सो दिस इज़ चेंज इन वॉल्यूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है क्योंकि हमने हीट दी है यहाँ पे। चलो मान लो यहाँ पे हमने हीट दे दी है और वॉल्यूम बढ़ गया, चलो इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक यहाँ पे कंडीशन उन्होंने डाली है कि दिस प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल। यस, प्रोसेस इज़ आइसोथर्मल, यानी उनका कहना ये है कि भले ही हमने हीट दी है, बट वो जो हीट हमने दी है दैट इज़ नॉट यूज्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, दैट हीट इज़ यूज्ड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। इस तरह की प्रोसेस को मैंने पहले भी कहा कि हम इसको कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, दिस इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आपके मन में एक डाउट रहेगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमने हीट तो दे दी है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा। द हीट इज़ गिवन इन कंट्रोल्ड मैनर, कि जिसकी वजह से टेम्परेचर ना बढ़े, बस वो पिस्टन ऊपर रहती जाए। यानी हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू वर्क ओनली, नॉट इनटू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये एक पार्ट है, हीट तो हम दे रहे हैं। दूसरा पार्ट है कुछ ऐसा उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि एक आइसोलेटेड कंटेनर है और इस तरह से, यानी हमने इसको पूरी तरह से आइसोलेट किया, यानी इस सिस्टम में ना हीट आ सकती है ना ही हीट बाहर जा सकती है। एंड देयर इज़ अ पार्टीशन लाइक दिस, देयर इज़ अ पार्टीशन लाइक दिस, और यहाँ पे आपका गैस है। दिस पार्टीशन इज़ ईजिली ब्रेकेबल। तो बाय सम मीन्स, बस इमेजिन करना है आपको, बाय सम मीन्स अगर हम ये पार्टीशन ब्रेक कर देते हैं, देखो इनिशियल वॉल्यूम इतना है सिस्टम का और यहाँ कहीं से भी हम हीट नहीं डाल रहे, तो यहाँ पे गैस है और यहाँ पे वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है, कोई गैस मॉलिक्यूल नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे ऊपर वाले जगह में, और यहाँ पे पूरा आपने गैस भर दिया है। अब मैं अगर ये पार्टीशन ब्रेक करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये गैस जो है वो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस ने पूरी जगह ऑक्यूपाई कर ली है, यानी गैस का वॉल्यूम यहाँ पर भी बढ़ा है। मान लो जितना इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे था उतना ही इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे रख देते हैं, और जितना फाइनल वॉल्यूम वहाँ पे उतना ही फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे रख देते हैं। तो दोनों जगह पे चेंज इन वॉल्यूम सेम है। पर क्या हमने, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे ही गैस ने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी देयर इज़ ए एक्सपांशन ऑफ गैस, पर ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन क्या हमने कोई हीट सप्लाई की है? नहीं की है। सो सच काइंड ऑफ एक्सपांशन, यानी गैस जब वैक्यूम में एक्सपांड होता है तो सच काइंड ऑफ एक्सपांशन इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपांशन। यानी यहाँ पे गैस को किसी भी तरह की वर्क की ज़रूरत नहीं है। वर्क की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर वैक्यूम है, देयर इज़ नो अपोजिंग फोर्स, देयर इज़ नो अपोजिंग प्रेशर डाउनवर्ड, ऐसा कोई भी प्रेशर यहाँ पे नहीं है। तो इसको कहते हैं फ्री एक्सपांशन। तो यहाँ पे वर्क की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैंने कहा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी यहाँ से हीट बाहर से अंदर नहीं आ सकती और अंदर की हीट बाहर भी नहीं जा सकती। यानी हमने यहाँ पे हीट दी थी परंतु यहाँ पे हमने कोई भी हीट दी नहीं है। सो इन दिस केस यहाँ पे हीट की ज़रूरत थी ही नहीं।
वहाँ पे हीट की ज़रूरत थी, यहाँ दोनों जगह पे चेंज इन वॉल्यूम जो था वो सेम था, यानी चेंज इन वॉल्यूम दोनों जगह पे सेम है, पर यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पे हीट की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी जैसे हमने देखा था कि वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड, वैसे ही हीट अल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड। आप कौन सी प्रोसेस में अपनी सिस्टम को कैरी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी हीट यूटिलाइज़ करने वाले हो। सो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी जिसमें हीट अंदर बाहर नहीं जा सकती, देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे हमने हीट दी है, यहाँ पे हमने हीट नहीं दी है। सो हीट आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ, और ये आपको दिया है उन्होंने पेज नंबर 88 पे, यस पेज नंबर 88 पे दिया है। टू कंक्लूड हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम आल्सो डिपेंड्स ऑन पाथ। तो ये कंक्लूजन यहाँ पे मुझे करना था। सो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डिस्कशन में आगे कैरी करूँगा।